good morning everyone. How are you all? I'm your English teacher and today I was watching a movie. Movie was Robot and the robot was helping his master very frequently. You know why I'm sharing all this? Because today we will read a chapter, The Robot and the Cobbler from our reader book. Chapter number 4. So are you ready for this? So let's start our reading from our book. As you can see, this is our chapter number 4, Robot and the Cobbler. So first of all, write date and CW. Color the pair of shoes given alongside and make it look beautiful. So you have to color on this pair of shoes. ये किसके हैं, क्या हैं? Let's see. Let's start our chapter. Hari is a poor cobbler. So here is Hari. Hari is a poor cobbler. He lives in a small hut with his wife Girija. So here is Girija. One day he makes a beautiful beautiful, beautiful. So just underline this beautiful pair of shoes. Hari is a poor cobbler. Hari एक poor cobbler था. He lives in a small hut with his wife Girija. और वो अपनी वाइफ के साथ गिरिजा उसके साथ हट में, स्मॉल हट में, छोटी सी घर में, छोटी सी झोपड़ी में रहता था. वन डे ही मेक्स अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज़. एक दिन उसने बहुत सुंदर पेयर ऑफ शूज़, एक शूज़ का, एक जूतों का जोड़ा बनाया. बिकॉज ही इज द कॉबलर. वो कॉबलर है. कॉबलर जो शूज़ बनाता है. सो दे आर रेड विद वाइट लेसेस. वो कैसे थे? रेड कलर के थे. एंड कैसे लेसेस थे? वाइट लेसेस जो अपनी शूज़ में बांधते हैं, दैट इज लेसेस. LACES लेसेस. ही पुट्स देम on the table in his shop. He puts them on the table in his shop. तो उसने क्या किया? शूज़ बना के अपने शॉप पे टेबल पर रख दिए. A small boy walks into his shop. एक बार क्या हुआ? फिर एक स्मॉल बॉय, छोटा सा लड़का आया उनकी शॉप पे. ही लुक्स एट द शू. उसने शूज़ को देखा, उन जूतों को देखा. ही ट्राइज देम ऑन. उसने क्या किया? उनको ट्राई किया. उसने देखा कि लेट्स मी ट्राई कि क्या ये शूज़ मुझे आते हैं या नहीं आते हैं. द शूज़ फिट हिम. और शूज़ क्या थे? फिट थे, उसको पूरे आ गए. ही वॉन्ट्स टू बाय द शू बट ही हैज़ नो मनी. उसके पास क्या था? कोई पैसे नहीं थे, मनी नहीं थे. MONEY मनी. ही हैज़ अ स्ट्रेंज टॉय. स्ट्रेंज STRANGE. स्ट्रेंज यानी डिफरेंट, बहुत अलग सा टॉय था यानी खिलौना था. ही गिव्स दैट टॉय टू हरी. और उसने क्या किया? वो टॉयस हरी को दे दिया. उसने क्या बोला? आप ये टॉय रख लो मेरा और मुझे ये शू ऑफ पैर दे दो. उसने वो फिर ले लिए, पेयर ऑफ शूज़ दे दो. सो वो उसको लेके चला गया. द बॉय टेल्स हिम दैट इट्स नेम इज Robot. As I told you that today we are going to read about robot. So बॉय ने क्या कहा? इसका नेम क्या है? रॉबॉट है. इट कैन डू मैनी थिंग्स. और ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. इट कैन वॉक, इट कैन टॉक, सिंग एंड डांस. सो क्या क्या कर सकता है? वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस. सो हरी एंड हिज वाइफ आर हैप्पी. वो तो बहुत खुश हो गए, इतना अमेजिंग सा, स्ट्रेंज सा, डिफरेंट सा टॉय देख के. हरी सेज लीव रॉबर्ट विद अस. ये आप रॉबर्ट ये हमारे पास छोड़ जाओ. कम आफ्टर 3 days टू टेक इट. और आप क्या करोगे? 3 दिन के बाद. आफ्टर 3 days यू कम और अपना ये टॉय लेके चले जाना और हमें हमारा मनी दे देना. ओके. देन इन द इवनिंग हरी वॉन्ट्स टू वर्क. अब उसको क्या करना था? वर्क करना था. उसको शूज़ बनाने थे. ही लुक्स इन हिज कबर्ड. उसने क्या किया? अपने कबर्ड में देखा. ही फाइंड दैट देयर इज़ नो लेदर लेफ्ट. लेदर चमड़ा जिससे आपके शूज़ बनते हैं. तो क्या बोला वो? मेरे पास. तो उसने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं है शूज़ बनाने के लिए. सो हरी देयर इज़ नो लेदर इन द कबर्ड. कबर्ड मतलब अलमीरा. CUPBOARD कबर्ड, अलमीरा. देयर इज़ नो लेदर इन द कबर्ड. आई कैन नॉट मेक एनी शू.
क्योंकि मेरे पास तो लेदर ही नहीं है, तो हाउ कैन मेक अ शू, मैं कैसे शू बनाऊंगा। गिरिजा, डोंट वरी, आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स। उसने क्या बोला, चिंता मत करो, मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा है, आप वो यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ दैट, आप ये यूज़ कर सकते हो। दैट नाइट हरी कट्स अ पेयर ऑफ शूज़ विद दिस पीस। तो उसने क्या किया, जो गिरिजा ने उसको पेयर ऑफ पीस दिया था, लेदर का पीस दिया था, तो हरी ने क्या किया, उसको रात को उसको काट दिया, मतलब शू की शेप में काट दिया। देन ही गोज़ टू बेड, देन ही गोज़ टू बेड, और वो सोने चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, अमेज, आश्चर्यचकित रह गया। उसे क्या हुआ, क्या सरप्राइज मिला, उसने ऐसा क्या देखा कि वो सरप्राइज हो गया वो। ये हम कब पढ़ेंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो ये वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जो वर्ड मीनिंग स्ट्रेंज एंड सरप्राइज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, so now we will write new words and word meanings. So first of all write Tuesday, okay, and then chapter number 4 is robot and the cobbler, right? So this is the name of the chapter, and you have to put the date also. So what is the date, 28/1/7/2020. Okay, so first of all we will write our new words. New words, we have total 10 new words, but जितना आज हमने रीड किया उसमें सिर्फ ओनली 5 न्यू वर्ड्स बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, ओनली 5 न्यू वर्ड्स करेंगे आज। 1 2 3 4 5, and rest of 5 we will do tomorrow. So first is, as you can see here, beautiful. First is beautiful, and second is lace, laces, laces. First is beautiful, second is laces. Underline करवाए ना मैम ने, so you have to write first is beautiful, 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 see, right? And next is laces, LACES, laces. Okay, laces. Our third word is money, MONEY, money. Third word is money. As you can see, beautiful, laces, money. And our next word is, fourth word is cupboard, CUPBOARD, cupboard. And our last word of today is morning, MORNING, morning. So these are the words beautiful, laces, cupboard and morning you have to do in your notebook. Along with our new words we will write word meaning also. We have only 2 word meanings. So number 1 is C, strange, STRANGE, strange. He has a strange toy with him. So what is the meaning of strange? Different, 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 different. So we will write here strange, STRANGE, strange. What is the meaning of strange? Different, DIFFERENT, different. Now you have to make a sentence by using this word strange. What is the meaning of strange? Different. So my friend has a strange toy, or strange pencil, or strange bag.
you can use anything with the word of strange. You can use anything, you can write anything, but your strange word should be there. आपका ये strange word उसमें होना चाहिए. Next word is our surprise. As you can see here, surprise, surprise. Surprise. What is the meaning of surprise? सरप्राइज का मीनिंग क्या होता है बेटा? सरप्राइज का मतलब होता है अमेज, आश्चर्यचकित रह जाना. surprise, सरप्राइज. सो व्हाट इज द मीनिंग सरप्राइज? अमेज, AMAZE, अमेज. ओके, एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग सरप्राइज. He got surprised, surprised, surprise. He got surprised to have a grand birthday party. He got surprised to have a grand birthday party. वो क्या हो गया? वो सरप्राइज रह गया, वो तो बिल्कुल अमेज रह गया, हैरान रह गया अपने बर्थडे इतनी ग्रैंड बर्थडे पार्टी देख के. ओके, दिस इज द स्ट्रेंज एंड सरप्राइज एंड दीज आर द 5 new words only. So you have to do this in your notebook, and you have to read chapter number 4, page number 34, and only these lines from page number 35. Okay, and enjoy this chapter.